हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन कॉलेज स्टूडेंट। तो दोस्तों मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी पहले से वीडियो क्रिएट करके रखा हूँ, जिसमें से एक भाई ने कमेंट किया, भाई इस टॉपिक से रिलेटेड और सारा वीडियोस बनाओ प्लीज यार हेल्प। मुझे इस कमेंट को पढ़ने के बाद लगा अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, बट उन्हें ब्लॉगिंग के बारे में बेसिक ही नहीं पता। वो सिर्फ यूट्यूब में एक दो पॉडकास्ट वीडियोस देखने के बाद उनको भी लगता है कि हम भी यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो अभी करंट में आप क्या डेली का क्या इनकम कर रहे हो, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताओ। अभी मैं मान के चलिए 200 से $250 कर रहा हूँ, डेली का कर लेता हूँ। विवेक भाई एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र भाई अभी 20 साल है। कितना महीने का कमा रहे हैं आप? अभी तो भाई 4-5 लाख रुपए महीने आ जाता है, $5,000 के आसपास कमा ब्लॉगिंग से। जी भाई। तो दोस्तों आप लोग हॉनेस्टली कमेंट में बताना आप लोग यहाँ से एक भी रुपये कमा पाते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी गलती नहीं है। आप इस तरह के वीडियोज को देखने के बाद आप ब्लॉगिंग के बारे में बेसिक ही नहीं जान पाते हो और आप डायरेक्ट 4 से 5 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचने लगते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से लाखों रुपए नहीं कमा सकते हो। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल यहाँ से आप लोग लाखों रुपए कमा सकते हो, बट उसके लिए यहाँ पे आपको कम्प्लीटली एक रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप भी एक बिगिनर हैं और आपको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड अगर आप लोग भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको ये 6 से 7 मिनट के वीडियोज में आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ब्लॉगिंग होता क्या है एंड आप लोग कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हो एंड यहाँ पे आप लोग किस तरह से डेली के $100 तक अर्न कर सकते हो एंड यहाँ पे आप लोग किस तरह से अपने पेज को तेजी से ग्रो कर सकते हो एंड मच मोर। यहाँ पे आप लोग का ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बस आप लोग ये सारे रोड मैप को कम्प्लीटली इन तक जरूर देखना। तो चलिए आप लोग का टाइम वेस्ट के बिना आज की ट्यूटोरियल वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। पार्ट 1, व्हाट इज ब्लॉगिंग। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लॉगिंग होता क्या है। तो दोस्तों ब्लॉगिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर किसी भी टॉपिक पर कंटेंट लिखना जो किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो चलिए मैं आप लोग को इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आप क्लास 10th का स्टूडेंट हो और आपको क्लास 10th फिजिक्स का पीडीएफ चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसे ही गूगल ब्राउजर में क्लास 10th पीडीएफ लिख कर सर्च करते हो तो यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे वेबसाइट में क्लास 10th का पीडीएफ खुलकर आ जाएगा, जिसे आप लोग क्लिक करके आप लोग अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग इसे सरल भाषा में समझो तो ब्लॉगिंग का अर्थ होता है दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यहाँ पे आप लोग दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसे कमा सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है। आप लोग इसे घर बैठे अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट से बड़े आसानी से स्टार्ट कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है। और आज के टाइम में लगभग हर एक कोई के पास एक एंड्रॉइड फोन होता है, जिसे आप लोग सही से इस्तेमाल करके आप लोग कॉलेज के साथ साथ अपने खर्चे निकाल सकते हो। आप ब्लॉगिंग हेल्थ, मोटिवेशन, टेक, एजुकेशन, फाइनेंस एंड आप लोग और कुछ में भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आप लोग कंटेंट को लिखकर अपने ब्लॉगिंग पेज में पोस्ट करते हो और जब लोग उसे गूगल पर सर्च करते हैं और जब आपके ब्लॉग्स पेज पर आकर उसे लोग रीड करते हैं तो आपका यहीं से अर्निंग स्टार्ट होता है। तो यही होता है ब्लॉगिंग। एंड अगर आप लोग को इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे कि हम लोग किस तरह से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आप लोग किस तरह से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास इसके अलावा लैपटॉप है तो और काफी ज्यादा बेहतर है, बट अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसे घर बैठे अपने स्मार्टफोन से भी बड़े आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोग को भी 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप लोग इसे फॉलो कर लेते हो तो आप लोग डेफिनेटली अपने पेज को धीरे धीरे ग्रो कर लेंगे। और स्टार्टिंग के 99% ब्लॉगर यही 4 स्टेप को अच्छे से नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं कमा पाते। तो आप लोग ये चारों स्टेप्स को कम्प्लीटली इन तक जरूर देखना। स्टेप्स नंबर 1, सिलेक्ट निश। जिस तरह से आपको यूट्यूब वीडियोज क्रिएट करने के लिए आपको कोई निश को सिलेक्ट करना पड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको कोई निश को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट हो। अगर आपको टेक में इंटरेस्ट हो तो आप लोग टेक से रिलेटेड ब्लॉग्स लिख सकते हो। एंड अगर आपको फिटनेस में इंटरेस्ट हो तो आप लोग फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हो। एंड अगर आप लोग को मोटिवेशन में इंटरेस्ट हो तो आप लोग मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह के फील्ड में कंटेंट लिख सकते हो। एंड अगर आपको ये भी नहीं पता कि हमको किस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप लोग कोई भी एक फील्ड को सिलेक्ट करके आप लोग उसमें धीरे धीरे इंप्रूव करके आप लोग कंटेंट लिखना सीख सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कोई एक निश को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। स्टेप्स 2, बाय डोमेन्स होस्टिंग। अभी के टाइम में जितने भी लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं वो यहीं पे आकर फंस जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि डोमेन और होस्टिंग होता क्या है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं और पैसे भी नहीं कमा पाते। तो आप लोग इसे ध्यान से जरूर
जरूर देखना। तो सबसे पहले जानते हैं डोमेन होता क्या है। तो दोस्तों डोमेन का मतलब होता है आपकी वेबसाइट का पहचान। आप लोग इसे इस तरह से समझो, जैसे आप लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप लोग चैनल नेम को रखते हो और आप लोग एक चैनल हैंडल का नाम रखते हो जो काफी यूनिक और शॉर्टकट होता है। तो सेम यहाँ पे उसी प्रकार से आपका वेबसाइट का नाम होता है, जैसे rajesh.com, yarn.com, apple.com, जिसे लोग इसी को ब्राउजर में सर्च करके आपके साइट पर विजिट करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपका वेबसाइट का नाम बड़ा है जैसे राजेश कुशवाहा झारखंड.com, जो आपका पेज को सर्च में आना काफी मुश्किल होगा, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट कोशिश करो आपका वेबसाइट का नाम काफी छोटा और कुछ यूनिक हो, जिससे लोग आसानी से याद कर सके और आपका वेबसाइट का नाम नीश से रिलेटेड ही हो। लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यह करते हैं, नीश कुछ और है और वेबसाइट का नाम कुछ और है। जो आपको ये गलती नहीं करना है, आप यहाँ पे जितना छोटा से छोटा और यूनिक नाम रख सकते हो, जैसे student.com, campusearn.com, आप लोग इस तरह से छोटा नाम रख सकते हो। तो यही होता है डोमेन। अगर आप लोग को इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब हम लोग जानेंगे होस्टिंग होता क्या है। तो दोस्तों होस्टिंग एक सर्वर स्पेस है जो आपके वेबसाइट के सभी फाइल्स, जैसे आपका पोस्ट, इमेजेस और आपके डेटा को सुरक्षित रखता है, जो सिर्फ बिना होस्टिंग के सिर्फ डोमेन को पता रहता है और आपका यहाँ पे वेबसाइट दिखेगा नहीं। तो यही होता है डोमेन और होस्टिंग। अगर आप लोग को डोमेन और होस्टिंग से रिलेटेड एक कंप्लीटली वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डोमेन टाइप कर देना। अगर इस पर 10 कमेंट भी आ जाता है तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियोज में डोमेन के बारे में पूरे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताना काफी ज्यादा मुश्किल है। स्टेप्स 3, इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये स्टेप्स ब्लॉगिंग का सबसे जरूरी और मजेदार स्टेप्स है। यही जो है जो आपके ब्लॉग्स को असली में तैयार करता है। वर्डप्रेस ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री है, यहाँ पे आप लोग बिना कोडिंग सीखे बिना ब्लॉग्स बना सकते हो। तो दुनिया के लगभग 40% वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही चलती है, जैसे कि न्यूज साइट, ब्लॉग्स, पोर्टफोलियोज, ऑनलाइन स्टोर एंड और भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पर चलती है। आप लोग इस वेबसाइट से सिर्फ एक क्लिक करके काफी प्रोफेशनल वेबसाइट लिख सकते हो। अगर आप लोग दूसरे वेबसाइट में भी स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे दूसरे भी वेबसाइट हैं जिसमें आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, बट वर्डप्रेस बिगिनर के लिए काफी ज्यादा इजी है। तो आप लोग स्टार्टिंग में वर्डप्रेस को यूज करना। अगर आप लोग को वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। स्टेप्स 4, डिजाइन योर ब्लॉग। जिस तरह से आपके यूट्यूब वीडियोज के लिए थंबनेल और फ्री फुटेज की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से आपको अपने ब्लॉग्स के लिए लोगो और थीम्स बनाना पड़ेगा, जिसे आप लोग इजीली अपने स्मार्टफोन से बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता तो आप लोग यूट्यूब में सीख भी सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है। स्टेप्स 5, राइट वैल्यूएबल कंटेंट। आपको स्टार्टिंग में डेली के एक आर्टिकल लिखना है जिसमें आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। आपका यहाँ पे कंटेंट जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका पेज में उतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा। जब आपका पेज में ट्रैफिक आएगा तो आपका पेज में अर्निंग भी हाई होगा। तो मैं आपको ये पार्ट 2 में जितने भी 5 स्टेप्स को बताया हूँ, आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए आपको ये 5 स्टेप्स को बेसिक से जानना अनिवार्य है। और अभी के टाइम में 90% लोग इसी छोटी छोटी गलती के कारण वो ब्लॉगिंग में फेल हो जाते हैं।